नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। हिंदू मान्यता के अनुसार जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो इसे संक्रांति कहा जाता है। साल भर में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में होता हुआ 12 राशियों में गमन करता है। सूर्य का यूं 12 राशियों से गुजरना 12 सूर्य संक्रांति कहलाता है। इन 12 सूर्य संक्रांतियों में 4 सूर्य संक्रांतियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे मेष संक्रांति, तुला संक्रांति, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। जिस तरह चंद्रवर्ष में महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष, उसी तरह सूर्य वर्ष यानी एक वर्ष के भी 2 भाग होते हैं, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। जिस राशि को आप मेष राशि कहते हो वह मेष राशि सूर्य वर्ष का पहला महीना होती है और एक एक करके सूर्य का 12 राशियों से होकर गुजरना सूर्य का साल कहलाता है। हिंदू ब्राह्मणों की मान्यता है कि सूर्य की उनके बेटे शनि से बनती नहीं थी, मतलब पिता सूर्य और बेटे शनि में मतभेद थे। चूंकि शनि मकर राशि का स्वामी है तो सूर्य बेटे शनि से अपने संबंध ठीक करने के लिए उनके घर मकर आते हैं। पिता पुत्र के संबंध ठीक करने सूर्य जब शनि के घर मकर पहली बार आते हैं तो इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हिंदू ब्राह्मणों का मानना है कि जब सूर्य ने धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किया तो इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। हिंदू लोग मकर संक्रांति को 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। जो व्यक्ति इस दिन मृत्यु को प्राप्त करता है वह सीधा स्वर्ग में जाता है। कहते हैं विषम पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी इसी दिन अपनी देह का त्याग किया था। एक और हिंदू मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि गंगा नदी भागीरथ द्वारा मकर संक्रांति के दिन ही धरती पर लाई गई थी। वैसे हिंदू पुराणों के अनुसार यह उत्सव पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं का त्यौहार है। इस दिन नदी में स्नान करके सूर्य की पूजा की जाती है तथा ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। चूँकि इस दिन स्नान को बड़ा महत्व दिया जाता है तो ठंड के डर से जो लोग हफ्तों नहीं नहाते हैं वे भी इस दिन जरूर नहा लेते हैं। इस दिन स्त्रियों द्वारा व्रत रखने की परंपरा भी है। तो ये थी हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर मकर संक्रांति के बारे में जानकारी। मकर संक्रांति के संबंध में हिंदू धर्म की इन मान्यताओं में कितनी सच्चाई है, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में आप लोगों ने अपनी बुद्धि और विवेक से खुद निर्णय लेना होगा। तो अब हम आपको मकर संक्रांति की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं। भौगोलिक अध्ययन के दृष्टि से पृथ्वी पर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा आदि रेखाएं निश्चित की गई हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ अथवा समान रूप से नहीं पड़ती। जिस दिन सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है उसी दिन यह त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहा जाता है। बिहार के कुछ जिलों में इसे तिला संक्रांत कहा जाता है और कुछ जिलों में इसे खिचड़ी कहा जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है।
हरियाणा और राजस्थान में इसे सकरात कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी कहा जाता है। असम में इसे भोगली बिहू कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहा जाता है। कर्नाटक में इसे मकर संक्रमण कहा जाता है। तो ये थी मकर संक्रांति के संबंध में उसकी सामाजिक या हिंदू मान्यता पर आधारित पृष्ठभूमि और भौगोलिक पृष्ठभूमि। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।